इंदौर सराफा व्यापारी एसोसिएशन और चाट चौपाटी व्यापारी एसोसिएशन के बीच चौपाटी लगने को लेकर कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था और उस पर महापौर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी और उस पर विवाद पर लगाम लगा दी गई थी और पूरे विवाद पर कमेटी गठित करने की भी बात कही गई थी, जिसे लेकर आज कमेटी गठित कर दी गई है, जिसमें 3 सदस्य सराफा व्यापारी एसोसिएशन के रहेंगे तो 3 सदस्य चाट चौपाटी व्यापारी एसोसिएशन के रहेंगे, वहीं 3 सदस्य MIC मेंबर उसमें रहेंगे। हालांकि आज कमेटी गठित होने के बाद किस तरह से पूर्ण निर्णय लिया जाएगा, कौन कौन लोग शामिल हैं और आगे की क्या रणनीति सराफा व्यापारी एसोसिएशन की रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सराफा व्यापारी एसोसिएशन के हुकुम सोनी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। हुकुम जी, आज कमेटी गठित कर दी गई है, किस तरह का अब आगे रुख रहेगा व्यापारी एसोसिएशन का? देखिए, जो कमेटी गठित हुई है वो हमने परसों के दिन भेज दी थी। उसमें सराफे के 3 सदस्य हैं, अजय लाहौटी, अविनाश शास्त्री और मैं खुद हूँ। और चौपाटी के 3 सदस्य और खुद महापौर जी है और एक फायर ब्रिगेड है, पुलिस वाले भी है। तो कुल मिला के 11 सदस्यों की कमेटी गठित हुई है। वो कमेटी जो निर्णय लेगी चौपाटी का, वो सर्वमान्य होगा। हमने उनको जो निवेदन किया, हमने लिस्ट दी है, वो 55 लोगों की लिस्ट है सराफा की चौपाटी के लिए। बाकी जो कमेटी गठित है वो निर्णय लेके फाइनल कर देगी। करीबन समझो कि दिवाली पश्चात पूरी तरह से जो चाट चौपाटी की जैसे नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस जो चाइनीज़ फूड की दुकान है वो पूरी तरह से यहाँ सराफे से हट जाएगी। और सराफे में जो पुराने तत्वों की दुकानें, पुरानी दुकानें वो कायम रहेगी। जैसे मिठाई की दुकान है और कुछ बड़ी दुकानें भी अच्छी है, दही बड़े वाले हैं। चाट चौपाटी में बहुत अच्छे जो पुरानी है जिनका नाम है उनको हम यथावत रखेंगे। बाकी जो हमारे व्यापारी हैं उनसे भी हमने चर्चा कर ली। उस चर्चा के दौरान उन्होंने यही कहा कि आप जो निर्णय लेंगे हमें मान्य है। ये हमने जनरल मीटिंग में भी बता दिया और सभी व्यापारी को सूचित भी कर दिया कि जो कमेटी गठित होगी वो आपको निर्णय मान्य होगा। तो वो उन्होंने क्या सहमति प्रदान की और हम जो मीटिंग होगी उसमें हम सब बैठेंगे और जो भी निर्णय होगा उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम सराफे में चौपाटी लगे, जिससे कि जो यहाँ की जो भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, वो गुंडागिर्दी होती है और छेड़ाछाड़ी होती है, वो बंद हो जाए पूरी तरह से। जो एक विशेष वर्ग के लोग आते हैं यहाँ जो छेड़खानी करते हैं, वो जो सराफे में कुछ लोगों ने चौपाटी भी लगा रखी, दुकानें लगा रखी, उनको हम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुल मिला के सराफे की जो साख है वो कायम रहे। और जो सराफे का नाम है कि आज सराफा सराफे से जाना जाता है, सोने चांदी के व्यवसाय से जाना जाता है, न कि चौपाटी से। ये धरोहर है सराफा एसोसिएशन की और ये सराफा बाज़ार की, न कि चौपाटी। चौपाटी तो बाद में बनी, सराफे की स्थापना पहले हुई है, बाद में चौपाटी की स्थापना हुई है। तो कुल मिला के हम चाहेंगे कि जो सराफे की साख और नाम है वो कायम रहे। अभी पिछले दिनों MIC सदस्य भी यहाँ लगातार आ रहे थे रात में और यहाँ का दौरा कर रहे थे, किस तरह का उन्होंने निर्णय लिया है और क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी है यहाँ की? देखिए, रिपोर्ट का तो अभी जानकारी नहीं मिली हमें। बाकी जो निरंजन सिंह चौहान हैं जो कि बाजार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सर्वे किया 5-6 लोगों के साथ और उसमें हमारे कमेटी, हमारे जो सराफे के लोग नहीं थे, उसमें उन्होंने जो देखा है और हमें बताया कि इसमें से काट छाट करके 60-70 दुकान रहेगी और हम चाहते हैं कि 55, 40, 50 दुकान के अंदर ही रहे। तो उससे एक सराफे की जो गुडविल है वो कायम रहे और जो सराफे में खाने वाले जो व्यापारी, जो फैमिली आती है, उनको लगे कि हम व्यवस्थित खाना खा रहे हैं और भीड़ भाड़ में नहीं खा रहे हैं। एक उनको ऐसा लगे कि अच्छे माहौल में हम यहाँ पर आए हैं और उनको एहसास होना चाहिए कि जो पहले सराफे की चौपाटी थी और अभी का है उसका परिवर्तन हो चुका है, उसका रूप परिवर्तन हो चुका है। आज सराफा जी की जो चौपाटी लगेगी उसमें एक जो नया स्वरूप आएगा वो इंदौर शहर के लिए एक अलग बात रहेगी और एक इंदौर को अच्छी पहचान देगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सराफा अब अपने पुराने अस्तित्व में वापस लौटेगा, जिसमें जो अराजकता फैली थी कहीं ना कहीं वो दूर होगी। कमेटी के बनने के बाद हमारे साथ कमेटी के मेंबर लाहौटी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, कमेटी बन गई है, आप उसमें सदस्य हैं, अब आगे किस तरह से कमेटी पूरा निर्णय लेगी और किस तरह से आगे रूपरेखा बनेगी इसकी?
जैसे जिस प्रकार से जो ये मेन मुद्दा था सराफा एसोसिएशन का और सराफा चाट चौपाटी एसोसिएशन का, जिन बातों पे जो मतभेद थे उन बातों को जो है महापौर जी की और उनकी टीम के साथ में जो है सहमति बना के जो है ये बनाई थी एसोसिएशन और ये समिति बनाई। तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य जिन बातों को हमने हाईलाइट किया था, समय का था हमारा कि यार 10 बजे हमारे को जो है सराफा में चौपाटी लगे, यहाँ पे जो इतनी अधिक संख्या में दुकानें हो गई थी, संख्या जो है उसकी सीमित हो, जैसा कि हम बताएं कि 50-60 के लगभग जो है यहाँ पे होगी, और वो भी पारंपरिक व्यंजनों की और स्वादिष्ट व्यंजनों की। तो इटालियन फूड हैं या इसमें जो फूड हैंगे वो सारे जो हैं यहाँ पर नहीं रहेंगे, चाइनीज़ फूड नहीं रहेंगे, जिनसे तेल का और ये जो ज़्यादा उपयोग होता है, भट्टियों का ज़्यादा उपयोग होता है, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रहेगी यहाँ पे। और जो असामाजिक तत्व जिनको बोले जो यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम कसी जाएगी। सफाई व्यवस्था के ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। जैसे कि हमें तो समस्या होती थी कि यहाँ पे जब वो तेल वगैरह ढोल के चले जाते थे, उससे चिकनाहट हो जाती थी और आने वाले लोग जो हैं यहाँ पे स्लिप होते थे। तो वो भी हमने वीडियो जब दिखाई थी, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी वहाँ समझौते के जो मुख्य कारण थे उनके ऊपर विशेष फोकस दिया जाएगा और उन्हीं बातों का जो है ये समिति का काम वही रहेगा। निरंजन सिंह चौहान MIC मेंबर यहाँ पे आए थे, तो हम एसोसिएशन के लोग कोई भी उनके साथ नहीं थे, क्योंकि निष्पक्ष उनका भी ये कहना था कि जो समिति ये जो सारी लिस्ट दी है ये चाट चौपाटी एसोसिएशन वालों ने उनको लिस्ट दी है, सराफा एसोसिएशन ने लिस्ट नहीं दी है, चाट चौपाटी वालों ने एसोसिएशन ने लिस्ट दी है। उनने बोला है कि हमारे मेंबर हैंगे ये, इनके ऊपर आप गौर करें। तो उसके ऊपर उनने देखा और उनने ये देखा कि यार आपने वाकई जो इसमें 10-15 साल 20 साल पुराने मेंबर हैं, जो वाकई इसके हकदार हैं, जो लायक हैंगे इस चौपाटी के, तो क्या वही नाम है क्या? तो उसमें से 15-20 नाम तो उन्होंने पहले ही निकाल दिए। अब जो नाम बचे हैं उसके ऊपर मेन जो फोकस हैगा उनका यही था कि आप वाकई जो लायक हैंगे इसके लिए एलिजिबल हैंगे। और दूसरा, ऐसा तो कोई नाम नहीं छूट गया उसके अंदर जो इनकी आपसी रंजिश व्यक्तिगत कारण से उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हो, जो वाकई लायक है, पुराना मेंबर है, अच्छा व्यंजन देता है, यहाँ पे परोसता है, तो उसका नाम अगर छूट गया तो उसका नाम जोड़ना। तो उनने यही देखा हैगा और रिपोर्ट भी उनने जो है महापौर जी को दी है। जब अभी हम समिति बनी है, नई समिति जब बैठेंगे और चर्चा करेंगे तो इन सब बातों के ऊपर विशेष जो है फोकस किया जाएगा और इन्हीं बातों का ध्यान रख के जो आगे का स्वरूप रहेगा, जो हमारी जो मुख्य समस्याएं थी, व्यापारी की समस्याएं थी, चौपाटी वालों से हमारा जो है वो विवाद होता था, वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। और जो इतनी सारी दुकानें जिसके कारण हमारा हमेशा डर लगा रहता था कहीं कोई हादसा ना हो जाए, निकलने की जगह नहीं रहती थी, जो यहाँ पे परिवार आता था, जो इस व्यवस्था के कारण यहाँ से चला गया था, आने में कतराता था। यहाँ पे जो है पब संस्कृति चालू हो गई थी, रात को 10 बजे 11 बजे पब से निकल के लड़के आते थे और वही यहाँ पर चाट चौपाटी पर दिखते थे। आप देखें अभी परसों के दिन भी जो हमारे थाना प्रभारी ने 5 चालान बनाए ड्रिंकिंग ड्राइव के, पहले 250 चालान बनाए, है ना। इतनी अधिक संख्या में क्यों यहाँ पे सब जो है रात को 11 बजे वो जो है ड्रिंक करके यहाँ पे आते हैं। इन सब की रोकथाम के लिए जो है ये समिति बनी हैगी और वाकई जो है पुलिस प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, महापौर जी का पूरा सहयोग कर रहा है और पूरा व्यापारी हमारा सराफा बाजार का हमारे साथ में हैगा। उनके हिसाब से जो हम आगे की जो कार्रवाई हैगी, जो आगे की जो व्यवस्था हैगी, आगे के जो निर्णय हैंगे, उसी प्रकार से निर्णय लेंगे कि हमारे सराफा बाजार का व्यापार बढ़े। कुल मिला के ये सारी चीज़ें चालू इसीलिए करी थी, हमारे बाज़ार का जो व्यापारी परेशान हो गया था, यहाँ ग्राहक आने में कतराते थे। शाम को 7 बजे 7:30 बजे हमारा ग्राहक यहाँ पे आता और चौपाटी वालों की दुकान सामने आ जाती, हमारा व्यापारी व्यापार कर नहीं पाता था। तो ये सारी समस्याएं जो हमारे लिए एक भयानक रूप ले लिया था यहाँ पे, तो उन सब चीज़ों का जो है इससे हल निकलने का जो है कारण था कि अब ये चीज़ें जो धीरे धीरे अब अभी देखिए ना, अभी हमने तो कोई डिसीजन भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी चौपाटी वाले यहाँ पे रात को 9 बजे 9:30 बजे ही अभी आ रहेंगे। मतलब स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल वैसी अभी क्या है कि जब ये निर्णय होगा, है ना, जबकि इतनी दुकानें लगेगी, इतनी दुकानें नहीं लगी, और ये भी सारे निर्णय सराफा चाट चौपाटी एसोसिएशन ने जो हमारे को लिस्ट दी है उसी के आधार पे, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन दुकान लगाता है, लेकिन उन्होंने हमारे को लिस्ट प्रदान करी, उन्होंने बताया कि ये एलिजिबल हैंगे, इन्हीं के ऊपर आप फोकस करें, इन्हीं की दुकानें लगने दें, बाकी की दुकानें हटा दें। तो हम उन्हीं के साथ में हैंगे, जैसा जैसा हमको बताते जा रहे हैं। सराफा एसोसिएशन का इसमें कुछ भी नहीं है कि हमको इसकी दुकान हटाना है कि इसके लगाना है। ये चाट चौपाटी एसोसिएशन ने हमें लिस्ट दिएगी और उन्हीं की लिस्ट को देख के हम आगे जो है जितनी भी कार्रवाई हैगी, जो आगे बढ़ेंगे उस लिस्ट के आधार पे बढ़ेंगे। इसमें सराफा एसोसिएशन का तो ये है कि उसको देखेगा कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों व्यापारी एसोसिएशन अब एक जाजम पर आ बैठे हैं और कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद जो सराफा का पुराना अस्तित्व था वो वापस फिर से नजर आएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर,
भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।